कभी पेन से 2-4 पेज लिखने के लिए घंटों का समय लगाना पड़ता था और इसमें समय भी जाता था और मेहनत भी लगती थी। लेकिन वो जमाने अब लद गए, क्योंकि अब पेन की जगह आज के समय कंप्यूटर में लगने वाले कीबोर्ड जो आ गए हैं और इससे लिखाई का काम इस कदर होता है जैसे अलादीन का चिराग हो, उधर डिमांड करी नहीं कि लिख गया। इसे आप यूं भी समझ सकते हैं कि कीबोर्ड के द्वारा 2-4 क्या सैकड़ों पेजों को कुछ मिनटों या घंटों में भी लिखा जा सकता है। और ये आप भी जानते होंगे और आप कीबोर्ड का इस्तेमाल भी करते होंगे। लेकिन एक बात जो आप नहीं जानते होंगे कि आखिर इस फैक्ट्री में किस चमत्कार से बनाया जाता है जो बड़ी आसानी से लिखाई यानी टाइपिंग हो जाती है। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको ले चलते हैं उस फैक्ट्री में जहां पर इन कंप्यूटर्स में लगने वाले कीबोर्ड्स को बनाया जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इस फैक्ट्री में एक से बढ़कर एक मशीनें हैं जिन मशीनों की हेल्प से कीबोर्ड्स को बनाने का काम किया जाता है। लेकिन जनाब, आप मन में इस तरह का ख्याल बिल्कुल मत लाना कि यहाँ पर आपको बहुत बड़ी मशीनें मिलेंगी, जो कि हम आपको अपने चैनल पर पहले बताते हुए आए हैं। हम यहाँ पर कंप्यूटर से जुड़ी हुई ऐसी मशीनों को दिखाएंगे और बताएंगे जिनसे कीबोर्ड्स को बनाया जाता है। वैसे गपशप बहुत हो गई, अब थोड़ा आगे बढ़ चलते हैं और कीबोर्ड के बनने का प्रोसेस स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले कीबोर्ड को बनाने के लिए इसकी डिजाइन को तैयार किया जाता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है और इसका डिजाइन काफी क्रिटिकल होता है। वहीं ये कोई हैवान सी दिखने वाली मशीन नहीं है कि लोहे की रॉड ली और उसे वेल्डिंग करके उसका बेस तैयार कर दिया। कंप्यूटर में लगने वाले कीबोर्ड का डिजाइन तैयार करने के लिए कंप्यूटर की हेल्प से स्पेशलिस्ट इस काम को करते हैं और वो बड़ी ही सावधानी के साथ कीबोर्ड के सभी पार्ट्स को अपनी उस डिजाइन में मेंशन करते हैं। लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये डिजाइन 3D होती है। कुछ दिमागदार लोगों के द्वारा कुछ ही घंटों में इस डिजाइन को तैयार कर लिया जाता है, जिसे आप यहाँ देख भी सकते हैं कि कैसे इस स्पेशलिस्ट ने इस डिजाइन को तैयार कर दिया है। इसके बाद इसकी टेस्टिंग करी जाती है, क्योंकि बिना टेस्टिंग के आगे बढ़ पाना मुश्किल है। कीबोर्ड के इस डिजाइन को स्पेशलिस्ट के द्वारा चेक किया जाता है और लोगों के लिए अगर ये कंफर्टेबल होता है तो उसे ओके कर दिया जाता है। क्योंकि कीबोर्ड की बॉडी और लगने वाली कीज कंफर्टेबल नहीं होती है तो यूजर की उंगलियां और हाथ जल्दी थक जाएंगे, इसलिए इसे कंफर्टेबल बनाया जाता है। अब बारी आती है आगे बढ़ने की, क्योंकि अब डिजाइन को असली जामा पहनाना है। क्योंकि भाई साहब, ये डिजाइन पेपर पर होती है, ना कि किसी टूल पर। तो इसके लिए सबसे पहले कीबोर्ड की कीज को बनाया जाएगा। आपने कीबोर्ड का इस्तेमाल किया होगा और आप जानते ही होंगे कि कीबोर्ड में कई सारी कीज होती हैं और इन्हें बनाने के लिए मोल्डिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन उससे पहले हम इसके रॉ मटेरियल्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि जनाब, आप तो ये जानते ही हैं कि फैक्ट्री प्रोसेस में बिना रॉ मटेरियल्स के कोई काम होता ही नहीं, और पहले भी आप हमारी वीडियोस देखते ही आए हैं। वैसे जब आप कीबोर्ड का इस्तेमाल करते आ ही रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि कीबोर्ड्स प्लास्टिक की होती हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब कीबोर्ड प्लास्टिक का होगा तो रॉ मटेरियल भी प्लास्टिक का ही होगा ना। लेकिन इसमें लगने वाली प्रिंटेड सर्किट बोर्ड दूसरे मटेरियल की होती है। अब मोल्डिंग मशीन के द्वारा इन कीज का शेप तैयार किया जाता है। इसी के साथ कीबोर्ड की बॉडी को भी मोल्डिंग मशीन की हेल्प से बना लिया जाता है, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा ठहरना पड़ेगा, क्योंकि अब इन कीज की टेस्टिंग करी जाती है ताकि पता चले कि ये अच्छे से कीबोर्ड की बॉडी में सेट हो सकती हैं या फिर नहीं। और इस टेस्टिंग को इलेक्ट्रीशियंस की मदद से कर लिया जाता है, और अगर ये पूरी तरह से सही होती हैं तो इन्हें आगे प्रोसेस के लिए बढ़ा दिया जाता है। अब जब दोनों रेडी हो गए हैं तो आगे के प्रोसेस के लिए बढ़ चलते हैं। लेकिन अब आपके मन में ये सवाल होगा कि इन कीज पर तो नंबर्स और अल्फाबेट्स प्रिंट होते हैं, वहीं कुछ स्पेशल कीज के सिंबल्स प्रिंट होते हैं, तो वो कहाँ गए? तो जनाब, आपको बता दे, हम आपको आगे इसी प्रोसेस के बारे में बताएंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिए। अगले प्रोसेस में बढ़ने पर इन कीज पर उनके सिंबल्स और अल्फाबेट्स के साथ नंबर्स को मेंशन किया जाता है। इसके लिए कलम की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये लाइफ टाइम के लिए बनाए जाते हैं, ना कि 1-2 दिन के लिए, क्योंकि हाथ से मेंशन करने पर वो कुछ ही दिनों में मिट भी तो जाएंगे।
इसके लिए लेजर मशीन का इस्तेमाल किया जाता है और लेजर मशीन इस काम को बड़े ही नायाब तरीके से अंजाम देती है, जिसे आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि कैसे ये इस काम को करती है। अब जब ये काम पूरा हो जाता है तो अब अगले प्रोसेस की तरफ बढ़ चलते हैं। अब हमारी कीज, कीबोर्ड की आउटर बॉडी और प्रिंट का काम पूरा हो चुका है, तो इन्हें असेंबलिंग प्रोसेस के लिए असेंबलिंग प्रोसेस एरियाज में भेजा जाता है। लेकिन अभी इसे असेंबल नहीं किया जाएगा, क्योंकि अभी इसका एक और पार्ट बाकी है, जिसे हम पीसीबी यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कहते हैं। और यही तो होता है जो कंप्यूटर को कीबोर्ड से कनेक्टेड रखता है। यानी कि जब आप की को प्रेस करते हैं तो कंप्यूटर स्क्रीन पर वो आपको दिखाई देता है। यूं कहे तो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड से ही कंप्यूटर नाचता है। अब इस प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को बनाने के लिए स्किलफुल इंजीनियर्स की हेल्प से इस काम को किया जाता है, जिसे आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि कैसे वो इस काम को अंजाम दे रहे हैं। इसमें कई तरह के टूल्स होते हैं जिसे मास्टरमाइंड की तरह करना पड़ता है। अब जब ये काम भी पूरा हो जाता है तो अब असेंबलिंग प्रोसेस को किया जाता है और इसके लिए सबसे पहले इस पर आरजीबी पैनल को लगाया जाता है। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि जिस कीबोर्ड में लाइट जलती है उसी में आरजीबी पैनल का इस्तेमाल किया जाता है। इस पैनल को कीबोर्ड की बॉडी के साथ सेट कर दिया जाता है। इसके बाद बारी आती है कीज को कीबोर्ड की बॉडी पर सेट करने की, और इसके लिए इन कीज को इलेक्ट्रीशियन की मदद से कीबोर्ड के स्विचेस पर सेट कर दिया जाता है। लेकिन इसके बाद इन्हें रोबोटिक मशीन के पास भेजा जाता है, जहां पर रोबोटिक मशीन के अंदर इसे डालकर इलेक्ट्रीशियंस की मदद से इन कीज को अच्छे से सेट कर लिया जाता है और चेक भी किया जाता है कि ये अच्छे से सेट हैं या फिर नहीं। लेकिन अगर सब सही होता है तो इन्हें आगे के प्रोसेस के लिए बढ़ा दिया जाता है। यहाँ पर एक दूसरी तरह की मशीन में इन्हें फिर से चेक किया जाता है कि ये सही से काम कर रहे हैं या फिर नहीं। अब लास्ट में इन कीबोर्ड्स को वायर से कनेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि आप तो जानते ही है ना कि बिना इसके दोनों का मिलना कैसे हो पाएगा। इस वायर की मदद से कंप्यूटर से इसे जोड़ दिया जाता है। अब फिर से आगे बढ़ चलते हैं, लेकिन इस बार इन्हें पैकिंग एरिया की तरफ ले जाया जाता है, जहां पर इन कीबोर्ड्स की पैकिंग प्रोसेस को किया जाता है। इससे पहले इन कीबोर्ड्स की आउटर बॉडी पर कंपनी का लेबल प्रिंट किया जाता है और इसके साथ ही दूसरी फॉर्मेलिटीज करी जाती है। और जब ये सब कर लिया जाता है तो इसके लिए इन कंप्लीट कीबोर्ड्स को सबसे पहले पैक किया जाएगा, और इसके लिए वर्कर्स की मदद से इन कीबोर्ड्स को पैकिंग पॉकेट में पैक कर दिया जाता है और फिर इन्हें एक जगह पर रख दिया जाता है। आपको बता देते हैं ये काम हाथों से किया जाता है। इस तरह फैक्ट्री में हजारों कीबोर्ड्स तैयार किए जाते हैं और इन्हें पैक करके मार्केट में सेल करने के लिए भेज दिया जाता है, जहां से आप इन्हें खरीद कर अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करके अपना काम कर सकते हैं। यानी यूं कह लीजिए कंप्यूटर्स इन कीज की मदद से ही नाचते हैं, जो पूरी दुनिया को नचाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मार्केट में कई कंपनियों की कीबोर्ड्स मिलती हैं जो काफी एडवांस भी होती हैं। इस वीडियो को एंड करें उससे पहले आपको थोड़ा कीबोर्ड्स के परिवार के बारे में भी बता देते हैं। आप जानकर हैरान ही रह जाएंगे कि कीबोर्ड्स एक इनपुट डिवाइस है और इसका इस्तेमाल कंप्यूटर में टेक्स्ट टाइप करने के लिए किया जाता है। वहीं अगर आसान भाषा में कहें तो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए इसका यूज किया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसमें 104 कीज यानी बटन्स होती हैं। वैसे अगर हम इसके टाइप्स यानी प्रकार की बात करें तो कीबोर्ड्स मेनली 3 तरह की होती हैं, जिसमें नॉर्मल, मल्टीमीडिया और वायरलेस होती है। नॉर्मल कीबोर्ड्स में 104 कीज होती हैं, वहीं मल्टीमीडिया कीबोर्ड्स में इससे कहीं ज्यादा होती है। अगर हम वायरलेस कीबोर्ड्स की बात करें तो वैसे इसके नाम से ही पता चल ही जाता है कि इसमें वायर नहीं होता है और इसे ब्लूटूथ या फिर वाईफाई से चलाया जाता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो हम बता देते हैं, कीबोर्ड्स की डिस्कवरी क्रिस्टोफर लेथम शोल्स ने करी थी, जिसकी मदद से आज आपका काम इतना आसान हो गया है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर आप इससे जुड़ी हुई कुछ और बातों के बारे में जानना चाहते हैं या किसी और प्रोडक्ट के फैक्ट्री मेकिंग प्रोसेस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे आपको इस तरह की और भी वीडियोस मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।